सनातन धर्म की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शुक उवाच तस्यापि भगवान् एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्थागात् पुत्रत्वं प्रार्थितस्सुरैः। तस्यापि भगवान् एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः
अंशांशेन चतुर्थागात् पुत्रत्वं प्रार्थितस्सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेरुः यो लोकवीरसमुतो धनुरेशमुग्रम् सीता स्वयंवरगृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बालगजलीलवेक्षुयष्टिं सज्जीकृतं नृपविकृष्य बभञ्जमध्ये सज्जीकृतं नृपविकृष्य बभञ्जमध्ये। परमहंस परम वितरागी परमहंस शिरोमणि गुरुनाम गुरु श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सावधान करते, राजन, पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान नारायण श्री राम रूप में अवतार लिए। अपार आनंद श्री अवध में आया। सुखदेव जी वर्णन करते, राजन, भगवान का अवतार दुष्टों के लिए नहीं होता। बहुत से लोग समझते हैं कि भगवान दुष्टों को मारने के लिए आते हैं। दुष्टों को मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। भगवान की बनाए हुए तो है पूरी दुनिया, दुष्टों को मारने के लिए भगवान क्यों आएंगे? सुदर्शन जी किस लिए हैं? शेष जी किस लिए हैं? शंकर जी किस लिए हैं? याद रखो, भगवान दुष्टों को मारने के लिए नहीं आते। भगवान तो अपने भक्तों के लिए आते हैं। यदि आप ये कहोगे कि भगवान दुष्टों के लिए आते हैं, तब तो लोग ज्यादा से ज्यादा दुष्ट बनेंगे। दुष्टों के लिए भगवान, ऐसी उल्टी भाषा नहीं। भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। भगवान के बहुत से ऐसे भक्त हैं जो दूरी नहीं सह सकते। भगवान मंदिर में हो, हम बाहर से दर्शन कर रहे हों, इतनी दूरी नहीं सह सकते। हे प्रभु, आप हमारी गोदी में आ जाओ, आप हमारी भुजाओं में आ जाओ। अब ऐसे भक्तों के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है। भगवान के जैसा कोई दूसरा तो है नहीं, व्रतनिधि कि उसको भेज दे। भगवान के जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसे भक्तों के लिए भगवान स्वयं आते हैं। ऐसी भक्ति करो, भगवान स्वयं आना तुम्हारी गोदी में विराजमान। कौशल्या दशरथ उन भक्तों में से है पहले। भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। भगवान श्री राम का अवतार अपने भक्तों के लिए है। रही दुष्टों की मारने वाली बात, सड़क पे लाइट लगाई जाती हैं प्रकाश के लिए। मच्छर तो अपने आप मर जाते हैं। आप बताओ, मच्छरों को मारने के लिए लाइट लगी है क्या? लाइटें प्रकाश के लिए लगी। मच्छर तो अपने आप मर जाते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। दुष्ट तो अपने आप मर जाते हैं। ग्रामम गच्छति तृणम स्पर्श। आदमी गांव जा रहा है, रास्ते में झाड़ी वाड़ी खड़ी है, वो भी छू गई, टच हो गई, छू गई। तो कोई झाड़ियों को छूने के लिए थोड़ी जा रहा है,
वो तो गांव जा रहा है, छुप गई डालियां। इसी तरह भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। दुष्ट तो ये बेचारे मर जाते हैं, लाइट को पता भी नहीं है कितने मच्छर मरे। भगवान के सामने दुष्ट मच्छर जैसे हैं। आप सुन चुके हैं, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान को ना अस्त्र उठाना पड़ा, ना शस्त्र उठाना पड़ा, थप्पड़ भी नहीं चलाना पड़ा, मुक्का भी नहीं मारना पड़ा, नखों से भगवान ने फाड़ दिया। तो सोचो भगवान के सामने इनकी क्या कीमत है। जिस हिरण्यकश्यप ने सब देवताओं को भगा दिया था, भगवान नखों से विदीर्ण कर दिया। पर बंधुओं, एक मेरे मित्र हैं, संत हैं, बहुत अच्छी कथा कहते हैं, देहात में ज्यादा कहते हैं। तो वो बहुत अच्छी बात बोलते, बड़े प्रेम वाला। भगवान के सामने जितने दुष्ट हैं वो तो सब जुआ जैसे हैं। जुए आप समझते हैं, तो सिर में जो पड़ जाते हैं ना बाला, जुए जैसे हैं। मैंने ऐसा कहा, ऐसा आप क्यों बोलते हैं? बोले महाराज आपने देखा नहीं, देहात की स्त्रियां जुआ पकड़ती हैं और नख के ऊपर रखती हैं और भगवान के सामने जितने दुष्ट हैं जुआ जैसे हैं। भगवान को भी तक ताकत थोड़ी लगानी पड़ती, नखों से विदीर्ण कर देते हैं। भगवान दुष्टों के लिए नहीं आते, भगवान अपने भक्तों के लिए आते। खूब भगवान का भजन करना, घर में रह के भगवान की भक्ति करना। दशरथ कौशल्या सब गृहस्थ हैं और भगवान के नारायण के घर में रहना, गृहस्थी करना, खेती बाड़ी सब देखना, पर रोज थोड़ी देर भगवान की भक्ति करना। भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। और थोड़ा कहूँ, आज तक जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, साधु बाबा की झोपड़ी में एक भी नहीं हुए। जो भी अवतार हुए हैं गृहस्थ के घर में रह करके भगवान की भक्ति करना। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं गृहस्थ के ऊपर। साधु बनकर के भजन करना सरल है, अरे कोई काम धाम तो है नहीं, स्त्री बच्चे कुछ भी झंझट नहीं। साधु बन के भजन करना सरल है, पर घर में रह करके भजन करना कठिन। इसीलिए भगवान गृहस्थ के ऊपर जल्दी प्रसन्न होते हैं। घर में रह करके थोड़ी देर भगवान की भक्ति करना, जैसे सब काम के लिए समय निकालते हो, इसके लिए भी समय निकालना, तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। भगवान का श्री राम अवतार अपने भक्तों को कुछ शिक्षा देने के लिए है। मर्त्य शिक्षणाय, सुखदेव जी ऐसा कह रहे, मर्त्य शिक्षणाय, मृत्यु लोक में शिक्षा देने के लिए श्री राम जी का अवतार। ये सुखदेव जी की भागवत, दुष्टों को मारने के लिए नहीं, मर्त्य शिक्षणाय, शिक्षा देने के लिए भगवान श्री राम पृथ्वी पे आए हैं। राम जी क्या शिक्षा दे रहे हैं जगत को, भक्तों को? भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं, जिसका लोक सुधरता है उसी का परलोक सुधरता है। जिसका लोक बिगड़ा उसका परलोक बिगड़ा। लोग अधिकतर परलोक की बात करते हैं,
और राम जी कहते हैं लोक सुधारा। परलोक तो अपने आप ही सुधर जाएगा। जो कक्षा 1 पढ़ेगा वो 2 में भी पढ़ेगा, और जब 1 ही नहीं पढ़ा 2 में क्या पढ़ेगा? जिसका लोक सुधरता है उसी का परलोक सुधरता है। अपना लोक सुधारा। भगवान श्री राम अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं। माता पिता के कहने पर वन में जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन क्या समझे आप? संसार के माता पिता भगवान तो नहीं है। अरे मरने जीने वाला शरीर भगवान कैसे हो सकता है? आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है? परमात्मा तो एक ही है, उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। मरने वाला जीने वाला शरीर परमात्मा नहीं हो सकता, पर परमात्मा का प्रतिनिधि तो हो सकता है। भारत की जनसंख्या 100 करोड़ से ज्यादा है, पर कोई एक प्रतिनिधि है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहीं बोलता है तो कहा जाता है भारत ने कहा। कहीं भी राष्ट्रपति बोलता है तो भारत ने। इतने लोगों का वो प्रतिनिधित्व करता है। जब इतने करोड़ लोगों का एक प्रतिनिधि हो सकता है तो भगवान ने भी अपना प्रतिनिधि बना दिया है संसार में। क्या? संसार के माता पिता भगवान के प्रतिनिधि। वेदों ने कहा मातृदेवो भव पितृदेवो भव। भगवान ने प्रतिनिधि बना दिया। कहीं पर राष्ट्रपति का अपमान होता है तो देश का अपमान माना जाता है, और राष्ट्रपति का सम्मान हो रहा है उस देश का सम्मान माना जाता है। इसी तरह संसार के माता पिता का यदि हम सम्मान करते हैं तो भगवान का सम्मान करते हैं। माता पिता का अपमान करते हैं तो भगवान का अपमान करते हैं। और बहुत अच्छी तरह सुनो, अपने माता पिता में यदि कोई दोष भी हो तो आपको न्यायाधीश नहीं बनाया गया है, निर्णायक नहीं बनाया गया है। आप अपने धर्म का पालन करो। ये क्या करते हैं इससे मतलब नहीं है। हम अपने धर्म का पालन करें। माता पिता में यदि कोई दोष भी हो उसका फल वो पाएंगे। हम अपने धर्म का पालन करें। जहां भी शास्त्रों में चर्चा है स्वधर्म पालन की चर्चा है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने धर्म की चर्चा है। परधर्मो भयावह। दूसरे के धर्म की बात नहीं करें, अपने धर्म का पालन करें। भगवान श्री राम अपने माता पिता में दोष नहीं। बहुत ध्यान से सुनो। आप लोग अवध क्षेत्र के लोग हो तो राम जी की बात को अच्छी तरह सुनो। भगवान श्री राम अपने माता पिता में दोष नहीं देते। दशरथ और कैकेयी ने राम जी को वनवास दे दिया। भगवान श्री राम बोले माँ कहो तो यहीं से चला जाऊं, और आप कहो तो माँ कौशल्या माँ के चरण छुआऊं। कैकेयी ने कहा जाओ प्रणाम करिए।
राम जी कौशल्या मैया के पास में आए। कौशल्या मैया राम जी को मीठा मीठा डांटने लगे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो, राज्याभिषेक का समय हो गया, देखो सूर्योदय होने वाला है, मैंने पूजन की थाली सजा ली, रोली चावल कलाया सुपारी सब सामान इकट्ठा हो गया, तुम्हारी नई पोशाक भी बन के आ गई, नया मुकुट भी बन के आ गया, माला भी बन के तैयार हो गई, और तुम अभी तैयार नहीं हुए हो, जल्दी करो, नहीं तुम्हारे पिताजी फिर मुझसे कहेंगे कि राम जी को अभी तक तैयार नहीं किया, अभिषेक का समय हो रहा है, सूर्योदय होने वाला है, प्रातः कालीन की घटना है। भगवान श्री राम कौशल्या मैया का मुंह देखने लगे। अभी इसको पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, ये तो अपनी राज्याभिषेक की तैयारी कर रही है बस। भगवान श्री राम के नेत्र भर आए। मैं कैसे कहूं कि पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया, कहीं अपराध तो नहीं हो जाएगा?